कि एक छोटा सा वाक़या मैं आपसे शेयर करूं कि मेरी दादी बड़ी माशाल्लाह अहले इल्म और रूहानियत में, शायद मैंने शायद उनसे ही मुझे ट्रांसफ़र हुई है, वो एक एक नस्ल के बाद होती है। वो ना वो हमज़ाद भी देख लेती थी। हाँ माशाल्लाह, वो मेरे अब्बू भी। तो अब्बू लेकिन कहते थे कि तुमने मेरी माँ की सिफ़ात तुमने वो ली है, वो नज़र तुमने ज़्यादा ले ली है। तो वो क्या कहते हैं मेरी दादी एंड हिज कॉन्फिडेंस, जो मैंने चीज़ें सुनी कि वो जब आपका जब एक मसला आया बचपन में तो वो किस तरह से रिकवर, बस वो एक स्पिरिचुअल रिलेशन था ना। तो अच्छा हुआ ये कि मेरी दादी को फौत हुए, मैं छोटी सी थी बिल्कुल, साल 2 साल की, जब दादी इंतकाल कर गई थी। अच्छा, अब मुझे बैठे बैठे एकदम माइंड में स्ट्राइक हुआ कि मेरी दादी मुझे कॉल बुला रही हैं। अब मुझे बार बार ना एक दिमाग में उनका मैसेज आया कि वो मुझे बुला रही हूँ, जिसे तकलीफ़ से भी नहीं होते। मैंने अपने अब्बू से कहा, उस समय अब्बू हयात थे, 3 साल पहले की बात है। तो मैंने अब्बू से कहा, मैं क्या अब्बू, मुझे, हम दादी को बेबे जी कहते थे, ये अभी की बात है, अभी 3 साल, नॉट फार अवे, 3 तो मैंने कहा अब्बू मुझे बेबे जी बुला रहे हैं। तो अब्बू ने कहा बकवास ना कर, इस तरह की गल्ला नहीं कर दे, एकदम जैसे कि ऊपर बुला रही है कि वो कहेंगे वो तो आ जा। तो वो मैंने कहा नहीं अब्बू, मुझे वो वहाँ नहीं बुला रही, ये कुछ बुलावा डिफरेंट है। अब्बू कहते अच्छा, अब्बू को आइडिया था मेरा, इसलिए वो मेरी बात को अहमियत देते थे। अच्छा, अब वो मेरे अब्बू ने कहा अच्छा खैर कर, तू फातिहा पढ़ दें, ये कर दें। फातिहा भी पढ़ दी मैंने, लेकिन वो मैसेज जो है ना वो मुझे हिट कर रहा है मुसलसल कि बुला रही हैं, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। अब मुझे अच्छा 2 दिन गुजर गए, जितना टाइम गुजरा प्रेशर बढ़ता जा रहा। और एक दिन मैं ऐसी बाथरूम में, आप शीशे के सामने रहोगे, टूथब्रश कर रहे होते हैं, बाकायदा मुझे अपने चेहरे में से ना उनका चेहरा ऐसे निकला और उनके चेहरे पे तकलीफ़ के आसार। अब मैंने कहा काम बढ़ गया, मैं क्या बुला तो रहे हैं पर जाऊं किधर, कहाँ बुला रही हैं। अच्छा, आपको शीशे में नजर आ रहा है, अक्स नजर आ रहा है, अपने चेहरे से उनका चेहरा निकलता हुआ नजर आ रहा है शीशे में। हाँ, जैसे उन्होंने अपने आप को शीशे से बड़े मसाले। तो वो अच्छा, अब क्या हुआ, अब मैं सोच रही हूँ अल्लाह मुझे गाइड कर, मैं कहाँ जाऊँ। मुझे एकदम स्ट्राइक हुआ कि दुनिया में उनका ठिकाना तो उनकी कब्र है, ठीक है ना, बाकी तो सब ऊपर के मामलात है। मैंने अपनी मेरी फुफाजाद बहन है, मैंने उसको कहा नायला तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। वो कैंट कब्रिस्तान, लाहौर में। हाँ जी, लाहौर में। अच्छा, तो मैंने ना पहले हम लोग तुफैल रोड पे रहते थे, तो वहीं उस टाइम अच्छा, मैंने अपनी कज़न को पकड़ा, हम दोनों गए गुरकन को। मैंने कहा गुरकन पुराना है, काफ़ी जानता। मैंने कहा आप दादी की कब्र पे कब गए थे? कहता 6 दिन हो गए। अब 5 दिन से मुझे पैगाम आ गए थे। मैं कहा अच्छा, मैं कहा चलो आओ मेरे साथ। अब जब मैं जैसी कब्र पे पहुंची ना, मुझे समझ आ गया, कब्र पे जो खोपड़ी टाइप नहीं होती, उस पर करके नींबू और हरी मिर्चों का हार उसको पहना के, कोई तावीज़ करके वो कब्र के ऊपर रखा। और उसमें एक तो बू भी आ गई हुई थी, और उसमें और कीड़े और वो जो असरात काले जादू के। ओह, वो कहता ये तो मुझे नहीं पता। मैं कि ये कब का रखा हुआ है? कहता 6 दिन पहले मैं आया, साफ करके गया हूँ, और 5 दिन से मुझे मैसेज आ रहा था उनका, 5 दिन उसको रखे हुए थे। उसी वक्त वो मैंने उठवाया, मैंने कब्र को उठाने का भी कोई प्रोसेस होता है? हाँ, मैंने वो तो एक वो ऐसे तो नहीं आपके हाथ बियर हैंडेड से नहीं, प्लास्टिक के लिफाफा चढ़ा के ना, ऐसे ही मैंने उसको कहा इसमें उल्टा दो, इसको बांध के हमने वहाँ, बल्कि एक नाला बह रहा है उसमें बहा दिया। तो और लेकिन मैंने ना कब्र को गसल दिया और वहाँ ग्रीन कलर की पौधे लगाए, क्योंकि वो हमदो सना। अच्छा, फिर मुझे ना ये इंट्यूशन हुई कि मुझे कब्रिस्तान का राउंड लेना चाहिए। अब बिलीव करेंगे 35 कब्रों पे से मैंने ये किया हुआ जादू जो है ना रिमूव करके कब्र को गसल देती थी, हरे रंग की टहनी रख कर अगली कब्र पे, अगले विज़िट पे निकलती थी। रात 1:45 बजे में घर वापस आई और पूरे यहाँ तक कीचड़ से भरी हुई, क्योंकि गसल दे के बाद और जो मेरा हाल था। लेकिन वो मुझे, उनको पता था, वो मेरी दादी थी, कि ये मेरा शायद मैसेज कन्वे हो सकता है। लेकिन जादू से उस मुर्दे को इतनी तकलीफ होती है कि वो उस तकलीफ में उबला थी। अब जितनी कब्रों पे थे वो सारी बात है, वो सारे उस चीज से गुजर रहे होंगे, लेकिन उनका कोई कम्युनिकेशन हाँ, जो है वो नहीं हो पा रही। वो मेरी दादी ने कह के बुलवा के बस अल्लाह को हमने मेरे दिमाग में डाल दिया। मैंने इसलिए इसका पूछा था कि कौन से कब्रिस्तान, क्योंकि ये सारे वाकयात ज्यादातर मियानी साहब लाहौर में जो है ना वो ज्यादा हम सुनते हैं उसमें। लेकिन कैंटोनमेंट का कंट्रोल्ड कब्रिस्तान है, वो इस तरह का नहीं है कैंट का, लाहौर कैंट का। लेकिन उसमें ऐसी चीजें तो फिर मियानी साहब जो एक पूरे का पूरा शहर है, पूरा शहर है तो उसमें आप देखिए वहाँ पे दाल फेंकी होती है लोगों ने, इस तरह की चीजें फेंकी होती हैं।
तो वो सारे कुछ अमलियात करके जो पाँव जिसका पड़ जाए चौंक पे रखते हैं। ये हरी मिर्चें और टमाटर के भी बहुत महंगे, नींबू और हरी मिर्चों के बना के इस पे लड़ी अपने बना घर के, की हाँ जी। मुसीबत। ये कितना मैं मारती हूँ इसको। नहीं कोई नहीं, हाँ, कोई मुझे नहीं, नहीं आता बुलेट प्रूफ बनाएंगे। है। वो रख कोई के नहीं, ना हाँ जी। चौराहे पे रख देते हैं। हाँ जी। अब जो उस पे से गुजरेगा ना वो सारी बलाएं उसके साथ में, उसके साथ में ये भी एक वो तरीके सारी का। बुलाएं, वो whosoever that person is। हाँ, तो ये उसको क्या फर्क, जिसने फेंका है उसकी अपनी बलाएं टल बला, रही हैं। जब तक वो किसी और पर ट्रांसफर नहीं होगी उसकी जान नहीं छूटेगी। वो क्या करता है, चौक पे रख देता है, गाड़ी भी गुजरेगी, बाइक भी गुजरेगी, पैदल भी गुजरेगा। जिसको अच्छा एक दफा ऐसे ही हुआ, वो तो रास्ता है, तो वहाँ पे तो मेरे हजारों लोग हस्बैंड साहब गुजरेंगे। कहीं ऐसे चौराहे से गाड़ी गुजार के आ गए। अच्छा मुझे कैसे पता चला, अब मेरे हस्बैंड जब घर पे आए हैं ना, दरवाजे से दाखिल हुए हैं, मैं सामने बैठी सलाम दुआ किया, मैंने देखा पीछे ब्लैक चोगों से में ना वो कोई 7-8 चीज़ा नाल ही अंदर। मैं ऐसे देख रही हूँ, मेरे सामने मेरे हस्बैंड ऊपर जा रहे हैं और पूरा गौल नीचे जा रहा है। मैं तो परेशान, मैं क्या ये क्या लेके आ गए। मैं ऐसे नीचे टीवी आँच बैठी, जब वो ऊपर चले गए कमरे में, वो सारी चीज़ें उड़ती जैसे ना नीचे उतर रही हैं, पूरे पूरे इतने समझे आपने काले गाउन्स पहने हुए जिनमें आपका चेहरा भी नजर नहीं आ रहा। और आप देख रहे अपने घर के अंदर, आप देख रहे हैं कि ए मेरा मियाँ की लेके आ गए, बरात ही लाया तो पूरी। फिर मैंने फ़ौरन मेरे बुजुर्ग है उनका मैंने फ़ोन किया, मैं कहा मैंने ये देख रही हूँ ये सब चीज़ें। उन्होंने कहा वो किसी ने चौराहे पे किया है और आप वो अपने उस पर से गुजरे और साथ ले आए हैं। फिर मैंने कितना टाइम पढ़ाई, नवाफिल उसका तोड़ किया, लुबान जो पढ़ाई करके लुबान को पूरे घर में किया। फिर मैंने उनको घर से बाहर जाते भी देखा। अदरवाइज दे कुड हैव स्टेड देयर। बहुत बड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि किसी और की वबाल है ना, कोई फंसा होगा, किसी की ज़िंदगी हराम, उसने अमल करा के और ख़ुद रख दिया। अब ये अमल सिर्फ जो है ना सिफली अमल वाले करते हैं। रूहानी अमल कभी नहीं ये कहता कि अपने सर की बला किसी और के सर पर डाल दो और उसको मुतमईन होकर तुम्हें नींद भी आ जाएगी, सो भी आ जाओगे तुम किसी और की ज़िंदगी तबाह करके। तो ये इस तरह के मामलात होते हैं। किनिया प्रोटेक्शन लाइए, मतलब ये तो रोज बच्चे बाहर जाते हैं, रिश्तेदार बाहर जाते हैं, सारा कुछ होता है उसमें। जो मैंने आपको बताया आयतुल कुर्सी कुल और सूरह बकरा की आखिरी, अच्छा एक मंजिल के नाम से एक किताब है। मंजिल तो पढ़ कर ना आप पानी में दम कर दें, सारे घर वाले पिएं, वो पानी खत्म ना होने दें, उसमें ऐड करते रहें और जब मौका मिले दोबारा पढ़ के उसको दम कर दें दोबारा। यही तरीके हैं जो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं और बावजू रहें, पाक रहें और अपनी ज़िंदगी में से जितना झूठ, मक्कर फरेब, नज़र, हसद अपनी ज़िंदगी से पहले निकालें ना, तभी आप महफूज रहेंगे। पहले अपने आप को अंदर से प्योरीफाई करें। आप जितने प्योरीफाई होंगे ना, आपकी जो स्पिरिचुअल जो है ना आपका होला, या जो आपके ऑरा पूरा, या जो आपकी प्रोटेक्शन का एक हम बनाते हैं ना अपने गिर्द दायरा या हिसार, बेस्ट वर्ड है। तो वो जो है उसको तोड़ना आसान नहीं होता, ये सब चीज़ें टकरा के वापस चली जाती हैं। तो इसलिए सबसे पहले अपने किरदार की नज़रसानी करें। आपकी ज़ुबान, हाथ से अगर कोई दूसरा महफूज नहीं है तो महफूज आप भी नहीं रह सकते, ये बात याद रखिए। जितना हम स्पिरिचुअली वीक होते हैं, और वीक आप अपने गुनाहों से, लोगों की दिल आज़ारी से, रिश्तेदारों की रिश्तेदारियाँ ख़त्म, लड़ाई झगड़ा, झूठ, मक्कर फरेब, सूद, रिश्वत, ये चीज़ें हराम का। जब आप हराम खाएंगे तो आपसे हलाल के अमल कैसे होंगे? तो ये तो कुदरत का कानून है। आप चना बो के गंदम नहीं काट सकते, चना बो के चना ही काटेंगे। तो दिस इज़ द सिंपल एक ये तरीक़ेकार है अडॉप्ट करने का, ख़ुद को इन चीज़ों से महफूज रखने का।